हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 27 फरवरी और आज के इस लेक्चर में 27 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया दोस्तों इंदौर, भारत में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है और इंदौर मध्य प्रदेश के देवगुराड़िया ट्रेचिंग ग्राउंड में इसका उद्घाटन किया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि यह प्लांट पूरे एशिया महाद्वीप में ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोगैस बनाने वाला सबसे बड़ा और देश का पहला प्लांट भी है। और इस प्लांट से प्रतिदिन 17,500 किलोग्राम बायोगैस बनाई जाएगी और इसके साथ ही 100 टन उच्च गुणवत्ता वाली खाद भी इससे तैयार की जाएगी। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4 इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक शहर है। और अब दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है। इसका उद्घाटन किया है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ मनाया गया है 24 फरवरी को। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अब 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो यह प्रदान किया है नीना गुप्ता को। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि रूस के द्वारा किस देश के कई शहरों पर मिसाइल बरसाई गई है। तो यह बरसाई है दोस्तों यूक्रेन पर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यह बन गए हैं KN राघवन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आज का पहला क्वेश्चन है कि CAPA व्यापार समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो CAPA व्यापार समझौता है यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो इस एग्रीमेंट में वस्तुओं, सेवाओं और डिजिटल बिजनेस को शामिल किया है और इस एग्रीमेंट के तहत ही दोस्तों UAE के लिए भारत का 90% एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री होगा। और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के बीच एक वर्चुअल समिट भी हुई है। तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 4 संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात की। और दोस्तों आप मैप में देख सकते हो ये है दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह स्थित है एशिया महाद्वीप में, जिसकी राजधानी क्या है तो यह अबू धाबी है। साथ ही यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ की जो करेंसी है वो UAE दिरहम है और UAE के राष्ट्रपति कौन है तो यह शेख खलीफा बिन जायद अल नहान है। तो याद रखना है दोस्तों आपको करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 4 संयुक्त अरब अमीरात। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक मतलब IDBI के नए MD और CEO कौन बने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक मतलब IDBI के फिर से MD और CEO किसे नियुक्त किया है तो यह राकेश शर्मा को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो राकेश शर्मा IDBI के फिर से MD और CEO बने हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बोर्ड ने राकेश शर्मा के जो कार्यकाल है दोस्तों इसको अगले 3 सालों के लिए बढ़ा दिया है। यहाँ पे हम बात करें कि जो IDBI बैंक है इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1964 में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष दोस्तों MR कुमार है और MD और CEO की बात करें तो यह राकेश शर्मा है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पहली बार देश से बाहर किस देश में भारतीय
प्रौद्योगिकी संस्था मतलब IIT की स्थापना की जाएगी? तो यह स्थापना की जाएगी संयुक्त अरब अमीरात में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो इतिहास में दोस्तों पहली बार भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब IIT की स्थापना करेगा, और यह पहली बार होगा जब IIT की किसी भी शाखा की स्थापना भारत के बाहर किसी दूसरे देश में की जाएगी। दुबई में दोस्तों नए IIT की स्थापना भारत और UAE के बीच मुक्त व्यापार समझौते के तहत होगी, और इस आर्थिक भागीदारी के तहत दोनों देश सांस्कृतिक परियोजनाओं, सांस्कृतिक आदान प्रदान और प्रदर्शनियों को बढ़ावा भी देंगे। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4 संयुक्त अरब अमीरात। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की केंद्र सरकार ने कहा डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह पोर्टल को लॉन्च किया है दोस्तों जम्मू और कश्मीर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल आम जनता को आसान पहुंच प्रदान करने के लिए उच्च बैंडविड्थ वाले एक अलग सर्वर पर होस्ट किया गया है। अब तक दोस्तों करीब 70,000 लोग पोर्टल को एक्सेस कर चुके हैं। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें इसके उद्देश्य की, तो जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल वन स्टॉप इंटरएक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 4 जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने दोस्तों नितिन परांजपे। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो नितिन परांजपे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों नितिन परांजपे को 31 मार्च 2022 से कंपनी के गैर कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता दोस्तों सादिया तारिक ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है सादिया तारिक जो कि जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत की स्टार खिलाड़ी सादिया तारिक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। दोस्तों चैंपियनशिप के फाइनल में इन्होंने स्थानीय एक रूसी खिलाड़ी को मात दी है। यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो चैंपियनशिप है यह 22 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की जा रही है, और इसमें सादिया जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट भी बन चुकी है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 1 सादिया तारिक, जिन्होंने मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस ऐप को लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय मीन रोजगार गारंटी अधिनियम मतलब मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। और इस ऐप को दोस्तों विकसित करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो मनरेगा से संबंधित शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2 गिरिराज सिंह, जो कि वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के डेली जी के तड़का डोज 29 की। तो दोस्तों यहाँ पे हम रोज की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के डेली जी के तड़का डोज 29 की। आज का पहला क्वेश्चन कि कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयुक्त होने वाला जो उपकरण है दोस्तों वह ऑटोस्कोप है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑटोस्कोप। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों यह होती है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष
भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1921 में दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? तो यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की समुद्र तट रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? तो दोस्तों ये है 7516 किलोमीटर। याद रखना कितनी है? 7516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं एपीकल्चर। याद रखना आपको, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? तो यह दोस्तों 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो यह स्थित तारा है दोस्तों प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक, मधुमक्खियों के डंक, बिच्छू के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाने वाला जो अम्ल है वो फॉर्मिक अम्ल या मैथनोइक अम्ल है। और आज का डेली जी के तड़का डोज का लास्ट डोज है आपके लिए कि विद्युत विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? तो यह दोस्तों वोल्ट है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।